तो आज जितने भी जवान लोग आत्महत्या की ओर जा रहे हैं प्रियजन, आपको उनको उनके जिंदगी से जिससे वो ऊब चुके हैं, आपको पता है कि ऊबी हुई जो जिंदगी होती है लोग उसमें नहीं जीना चाहते। अब आप सोचिए कि मैं एक युवा हूं, आप एक युवा हैं, आज आप और हम किस तरह जी पा रहे हैं, ये क्यों संभव है? ये किसी धर्म के द्वारा संभव नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम के कारण संभव है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ये संभव है जो आज हम और आप कर पा रहे हैं। जो जिंदगी जयवंत की बिना रोए पूरे आनंद के साथ आज हम जी पा रहे हैं, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी सामर्थ्य से संभव है। आमीन। तो उसके लिए आपको लोगों को बचाना है, लोगों को संदेश देना है, लोगों को आत्महत्या के विचार से निकालना है। आज दुनिया में लोगों को आजादी प्रेम बांटने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं कहता हूं ज्यादातर लोग केवल और केवल लोगों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जो डिप्रेशन में गए हैं उनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। तुम मेरा काम करो, ये काम करो, ये लड़ाई करना है, ये झगड़े करना है। लोग नशे में चले गए हैं, उनको नशे में देख करके कोई भी उनके अंदर दर्द नहीं, केवल हाँ तुम नशे में हो तो तुम्हारा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, तुम वहां पर लड़ाई करने के लिए पहुंचो, तुम ये काम करो, तुम वहां पर डंडे लेके जाओ। तुम कोई व्यक्ति व्यभिचार में है तो उसको व्यभिचार में देख करके कोई अच्छी शिक्षा पे मार्ग की ओर मोड़ने के लिए नहीं तैयार है। हाँ कोई बात नहीं, व्यभिचार में है कोई बात नहीं, तुम ये काम करो, जाओ वहां पर दंगा करो, ये इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग ऐसे लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन हमें और आपको उन तक सुसमाचार लेके जाना है। चर्च बंद है फिर भी सुसमाचार का काम करें, लोगों तक सुसमाचार लेके जाएं। ऐसे को जिन्हें लोग मिसयूज कर रहे हैं उनकी जिंदगी को आप देख करके उनके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करके उनके पास जाएं और उनको सुसमाचार दें, उनको व्यभिचार से निकालें, उनको नशे से निकालें, उनको डिप्रेशन से निकालें, उनकी टूटी जिंदगी से उनको निकालें, आज सफलता से निकालकर उनको प्रभु यीशु मसीह की ओर से ऐसी जिंदगी का स्वाद उन्हें दें जो आप पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने स्कूल में जाओ, अपने कॉलेज में जाओ, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, अपने जॉब की जगहों पर जाओ, अपने बिजनेस की जगहों पर जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं पर भी जाओ, प्रभु यीशु मसीह के काम को, सुसमाचार को, लोगों को उन चीजों से जवानों को निकालने के लिए आप यीशु का प्रेम बांटें, अपनी जिंदगी की गवाही दें। आप क्यों सोचते हैं कि कोई मेरी नहीं सुनेगा? यदि हम यही बात समझते तो आज कितने लोग बचाए जाते। आज आप बचाए जाते, आपको देरी होती, आपका भी कुछ देर लगता। यदि परमेश्वर के दास ये बात सोचते कि मैं यदि इस जगह पर प्रभु का वचन प्रीच करूं, मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा? गांव में कोई सुनता नहीं, कौन मेरी सुनेगा? यदि इन बातों को लेकर अपनी कमजोरी, अपने बैकग्राउंड से जिससे निकल के आए थे परमेश्वर के दास, यदि उन बातों को देख करके प्रीच करना, सुसमाचार प्रचार करना न शुरू किए होते तो आज जो लाखों लोग चर्च से जुड़े हैं वो उद्धार का काम ना हो पाता। कभी भी आप ये सोच कर ना रुकें कि कौन मेरी सुनेगा या नहीं, वो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। इन चीज़ों को देख करके, इन चीज़ों को विचार करके कभी भी सुसमाचार के लिए ना रुकें। जैसे हमने प्रीच करना शुरू किया, सुसमाचार सुनाना शुरू किया, आप बचाए गए, वैसे आप भी लोगों को सुसमाचार प्रीच करना शुरू करें, बताना शुरू करें। प्रभु का काम है, वो उनको जीवन को बेस्ट करेगा, आप केवल सुसमाचार का काम करें। आमीन। उनकी जिंदगियों को जो शैतान चोरी कर रहा है, आत्महत्या की ओर लेके जा रहा है, आप उन जिंदगी को जीवन की ओर अर्थात बहुतायत के जीवन की ओर लेके जाएं यीशु मसीह के नाम में।
हर व्यक्तियों की बहुत बड़ी कीमत है। कोई जवान लड़का है, लड़की है, कितना भी गरीब है, कितना भी धनवान है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हर एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, कीमती है। जाति के हिसाब से न्याय उन पर ना प्रकट किया जाए, आपको सबसे प्रेम करना है। धर्म के हिसाब से किसी पर न्याय ना प्रकट किया जाए, आपको सबसे प्रेम करना है। ऊंच नीच भेदभाव खत्म करके आपको सबको प्रेम करना है, ताकि परमेश्वर का प्रेम आप लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर कभी भी ऊंच नीच भेदभाव से काम नहीं कर सकता, वो इन चीजों के ऊपर है। एक बड़ी क्लास पर रहने वाला व्यक्ति, वो भी परमेश्वर की निगाह में महत्वपूर्ण है, कीमती है। एक जो मांग करके किसी तरह भी जीवन अपना गुजारा कर रहा है, वो भी व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में कीमती है। सुसमाचार प्रीच करें, किसी को भी आप प्रभु में बचा पा रहे हैं तो आप एक आत्मा को प्रभु के एक व्यक्ति को प्रभु के प्रेम के पास ला रहे हैं। परमेश्वर के भटके हुए एक छुड़ाए हुए, मतलब एक इधर उधर भटके हुए लोगों को प्रभु के पास आप लेके आ रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हालेलुया। एक आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति होता है, अपनी बुलाहट को नहीं जानता वो, इस कारण वो दुनिया की बातों में खो करके ये सब कदम उठाता है। शैतान जो माइंड में देता रहता है, जो दिमाग में डालता रहता है, वो इन्हीं सब बातों का पूरी तरीके से भरने के बाद वो आत्महत्या कर लेता है। वो अपनी जिंदगी को कभी समझ नहीं पाया। आप समझ चुके हैं जिंदगी को, लोगों को भी समझाएं। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियजन जो मुझे सुन रहे हैं, हे बहन और हे भाई, आप कोई भी हो, आप कितने भी ठुकराए गए हो, त्यागे गए हो, बदनाम किए गए हो, हाँ मैं मानता हूं आपके काम वो ऐसे थे, लेकिन अब भी आपके पास जीवन का टाइम है। आपको अपनी जिंदगी का मतलब समझना है, अपनी बुलाहट को जानना है। आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों आपको बुलाया गया है इस दुनिया में? क्या इसलिए कि आप व्यभिचार करते करते उसी में मर जाएं, नशा करते करते उसी में मर जाएं, पत्नी को मारते मारते बच्चों को बर्बाद कर दें, खुद बीमारी में पीड़ित रहते रहते मर जाएं, लेकिन अपने घमंड में आप चूर रहे हैं? क्या आप इतने घमंड में चूर रहे हैं कि नशे के कारण मर जाएं, लेकिन आप आजाद नहीं होना चाहते? आप व्यभिचार में इतने घमंड हो चुके हैं, घमंडी, कि आप व्यभिचार करते करते मर जाना चाहते, लेकिन छुटकारा नहीं पाना चाहते, यीशु के पास आने नहीं चाहते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, घमंड आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जिंदगी का सही मतलब सीखिए, आप अपनी बुलाहट को जानिए, आप जिंदगी का आनंद लीजिए। आपका यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आमीन। ये तो हो गई एक शारीरिक आत्महत्या। मैं आपको इसी में एक बताना चाहता हूं, एक आत्मिक आत्महत्या जो होता है। अब आप सब जानते होंगे कि क्या चीजें हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे भी लोग जो मसीह में एक अच्छा वचन पढ़ने वाले हैं, एक अच्छी संगति करने वाले हैं, जीवन अच्छा जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में थोड़ा 2-3 दिन कुछ इधर उधर व्यतीत हुआ, उनको लगता है कि अब मैं नहीं जी सकता, मैं बहुत ज़्यादा पाप कर दिया, मैं अब टूट गया, मैं परेशान हो गया, अब मुझे यीशु प्यार नहीं करता। फिर आप यीशु के वचन से और उसकी संगति से दूर चले जाते हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आप आत्मिक आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी यीशु आपको प्यार करता है, मुड़ जाइए, आप प्रभु के पास आ जाइए। प्रार्थना करना मत बंद करिए, आप वचन को पढ़ना आप बंद मत करिए, संगति करना आप बंद मत करिए। आपको गंदे विचार आते हैं,
तो इससे क्यों हार गए आप? क्यों आप अपने आत्मिक जीवन का आप खुद खुशी करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं? प्रभु में आप बढ़िए, वचन में बढ़िए, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अरे मैं नशे में हूं, नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता। क्यों नहीं छूट सकते आप? जो गवाहियां आप सुनते हैं वो यीशु के काम ही है जो आप सुनते हैं। जब वो लोगों को, दूसरों को छुड़ा सकता है तो आपको क्यों नहीं? हे जवान, आप क्यों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं कल से प्रार्थना करना शुरू करूंगा, अगले रविवार को चर्च जाऊंगा, इस रविवार को नहीं जा सकता, अगले दिन से प्रार्थना करना शुरू करूंगा, आज वचन नहीं पढ़ूंगा, कल फिर टाइम आया फिर आज नहीं वचन पढ़ूंगा, अगले दिन वचन पढ़ूंगा। इस तरह जब आप करते रहते हैं तब आप अपने आत्मिक जीवन को मार रहे हैं। धीरे धीरे वो आपसे दूर चला जाएगा। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं पहले जैसा जीवन पाने के लिए। मैं कितना अच्छा मसीही था, कितना अच्छा जीवन जीता था, अब क्या करूं। पूरा एकदम से अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्रेशन लेके चले जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते क्या करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सिंपल सी बात, फिर से वो जीवन में जाना चाहते हैं, बाइबल उठा के पढ़ना शुरू करिए, फिर से घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना करना शुरू करिए, आराधना करना शुरू करिए। आप दूसरे दिन से आपका जीवन फिर बदल जाएगा। 1 महीने पहले जो आपकी जिंदगी थी, जो 1 महीना आपने बिल्कुल खराब व्यतीत किया, बदलना चाहते हैं आप, तो इस कोई अच्छे और दिन का इंतजार मत करिए, कोई अलग टाइम नहीं आएगा। अभी जो टाइम आपके पास है ये आपके लिए कीमती है। अभी जो समय व्यतीत हो रहा है ये आपके लिए कीमती है। मन फिराने के लिए कल की जरूरत नहीं, आज फिराइए मन। बाइबल पढ़ने के लिए कल जरूरत नहीं, आज से पढ़ना शुरू करिए आप। प्रार्थना करने के लिए परसों से जरूरत नहीं है, चर्च में एक बार जाएंगे उसके बाद प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वो जरूरत नहीं है। आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आप किसी अपने ऐसे व्यक्ति को फोन करिए, बात करिए जवान, कि जो प्रभु में आपको थोड़ी बहुत समझा सकता है, फिर आप उसके साथ प्रार्थना करिए, फिर आप वचन पढ़ना शुरू करिए। इसमें क्या है कि 1 महीने से मैं बहुत गलत हो चुका हूँ, 6 महीने से मैं बहुत गलत हो चुका हूँ, 5 महीने जब से चर्च बंद हुआ मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी, 6-7 महीने से कैसे ज़िंदगी को बदलूँ। अरे इसमें क्या है, आज आप वचन पढ़ना शुरू करिए, आज बाइबल पढ़ना शुरू कर दिए, आज से निर्णय लीजिए, फिर से आपकी ज़िंदगी वही हो जाएगी जो 6-7 महीने पहले थी। इसमें सोचने की और बहुत ज़्यादा घबराने की और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। उपवास करना फिर से शुरू कर दीजिए, भजन आराधना करना, अन्य भाषा में बातें करना फिर से शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन में फिर आपका लेवल अच्छा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।